एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था। बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव? श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके किसी के सामने नहीं जाते थे। अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे, अपने ठाकुर जी के आगे। और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते। लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया। लोग उनकी कुटिया में जाने लगे तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे। बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी? नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है। और प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई। रोने लगे अपने ठाकुर जी के आगे। बोले नाथ मेरा नृत्य किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये मैं कैसी स्थिति में आपने डाल दिया हूं। अगर जाता हूं तो मेरा नृत्य, मैं नृत्य को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता हूं, वो झूठा हो जाएगा। कोई और अगर उसका आस्वादन करेगा तो वो फिर उच्छिष्ट हो जाएगा, और उच्छिष्ट वस्तु आपको कैसे पधराऊंगा दोबारा। और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है ताकतवर है, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस। तो बोले हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, वो मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण हैं, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़े उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर काय बात के भगवान,
आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले, देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी। नारायण दास जी बोले, भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले पक्का 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहाँ जाकर के बोले, महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगे। पधरा करके आसन पर, और जैसे ही नृत्य करने लगे, उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला है। यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं, साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता। उनके लिए धर्म प्रधान नहीं है, उनके लिए अर्थ प्रधान नहीं है, उनके लिए काम प्रधान नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी प्रधान नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम प्रधान है। हमारे आप लोग जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले बरसाने जा रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करने। लेकिन अगर कोर ब्रजवासी से पूछोगे कहां जा रहे हो, बोले बरसानो जा रहे हैं लाडली जी को दर्शन करवे। क्या बोलेंगे? लाडली जी। क्यों? प्रेम प्रधान हो जाता है, वहां पर भगवत तत्व की बात नहीं करते। कोर वृंदावनवासी से पूछोगे, आपसे पूछे कहां जाओ, राधा रमन जी दर्शन करने जा रहे हैं, पर बिल्कुल वृंदावनवासी होगा तो बोलेगो श्री लालजू को दर्शन करवे जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, और ज्यादा उपासक वृंदावन के, वो क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। श्री जी, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को भी श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी को भी श्री जी, ठाकुर जी को भी श्री जी। श्री जी बोलते हैं तो समझो युगल का नाम बोला गया है, अकेली किशोरी जी नहीं है श्री जी। श्री जी माने ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों। श्री माने राधा रानी, और जी कौन है? बोले लाल जी, श्री जी। वृंदावन में प्रेम प्रधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है। वेदव्यास जी महाराज को नारद जी महाराज यही बात समझा रहे हैं कि नारद जी, व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्रधानता बताई है, आपने अभी तक प्रेम की प्रधानता नहीं बताई, इसलिए आपका मन अशांत है। प्रेम की प्रधानता बताओ, प्रेम की प्रधानता करो। और वेदव्यास जी महाराज बोले, प्रेम की प्रधानता में क्या कहूं मैं? तब नारद जी कहते हैं, न यद वचश्चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्य शिक्षय। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें ठाकुर जी के यश का वर्णन किया है, आपने ठाकुर जी के प्रभाव का वर्णन किया है, स्वभाव का नहीं। किसी कन्या के विवाह के लिए उसके परिवार वाले लड़का देखने गए, और लड़का देख करके जब परिवार वाले आते हैं तो कन्या क्या पूछती है, कैसा लगा?
तो परिवार वाले क्या बोले, बहुत अच्छा घर है, गाड़ी बहुत अच्छी है उनके पास, वो जॉब करता है, 1 लाख रुपए महीने कमाता है, हाइट भी उसकी अच्छी है, 6 फीट का है, कपड़े भी बहुत अच्छे पहनता है, थोड़ा सांवला है लेकिन वैसे सब कुछ अच्छा है, माँ बहुत अच्छी है, पिताजी। अरे मुझे ये बाह्य बातें क्यों बता रही हो, उसके बारे में बताओ ना, उसका आंतरिक गुण बताओ। बाह्य प्रभाव से प्रभावशाली व्यक्ति ही रीझते हैं, लेकिन प्रेमी व्यक्ति तो स्वभाव से रीझता, उसको प्रभाव की प्रधानता नहीं चाहिए होती है। प्रेम तो स्वभाव से होता है, प्रभाव से नहीं। प्रभाव से आसक्ति होती है और स्वभाव से प्रेम होता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? अगर आपको किसी से प्रेम है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको आकर्षित कर रहा है तो उसको प्रेम नहीं, उसको आकर्षण कहते हैं। प्रेम तो स्वभाव से होता है। और एक और बात कहें, जहां प्रेम होता है ना, वहां स्वभाव कैसा भी हो वो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। अब भाई दुनिया की माताओं के बालक होते हैं, किसी के सुंदर होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के छोटे से होते हैं, किसी, लेकिन मां को अपना बालक जैसा भी अच्छा लगता है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, सूखा है, बीमार है, ठीक है, लेकिन मां को वो प्रिय ही लगता है, क्योंकि उसका प्रभाव, उसका बाह्य रूप मां को आकर्षित नहीं करता। मां का हृदय जुड़ा होता है बालक से। ठीक वैसे ही हे व्यास जी महाराज, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें प्रभाव का वर्णन किया है, और प्रभाव से आसक्त करने वाले लोग तो रीझ जाएंगे, लेकिन प्रेमी लोग नहीं रीझ पाएंगे। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों को सुन करके, पढ़ करके कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोग रीझ जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले लोग रीझ जाएंगे, फल की प्राप्ति करने वाले लोग रीझ जाएंगे, लेकिन जिनका जीवन धन केवल प्रेम है वो कैसे रीझेंगे? उनके लिए तो आपको स्वभाव बताना पड़ेगा ठाकुर जी का। हमारे ब्रज में कहें, लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, काय को मधुमंगल तू ये काय को पूछ रहा हो? बोले ना ना, हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैया तुम्हारो लाला नारायण समान गुण ही है, और तेरी हरकतन ते हुए ऐसा लगे कि तू कहीं भगवान तो ना है। तो ठाकुर जी धीमे से बोल जाते हैं, बोले मधुमंगल एक बात बताऊं? बोले कहा, मैं जय जय ही हूं, मैं भगवान ही हूं। तू सांची भगवान है? बोले हाँ। लाला मैं सबन ने बता दूं कि तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हाँ बताया। मधुमंगल गए और सबरे सखान में हल्ला मचाया, बोले तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कहा, हमारो जो लाला है ना, बोले हाँ जी भगवान है। ये बात सुन के आधे तो हंसने लगे और आधे छड़ी लेकर के बोले दिखाइयो ने कहां तेरो भगवान। ठाकुर जी निकल के आए कुंज से, आज बड़ी अदा से निकल के आए, ए मधुमंगल सीताम प्रणाम करो, हम भगवान हैं। नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। एक दिन ऐसी लीला भागवत में आती है कि एक बार जागरण हुआ, ब्रज में जागरण कराया नंद बाबा ने। रात भर जागरण का मतलब केवल माता की चौकी नहीं होता, जागरण का मतलब केवल वो नहीं होता। जागरण का मतलब है पूरी रात जग करके अपने इष्ट का स्मरण करना, वो जागरण है। रात भर जागरण चला, तो जागरण के काल में जैसे ही थोड़े ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, तब घड़ी तो होती नहीं थी, अंदाजा लगाया तो नंद बाबा को लगी कि भाई ब्रह्म मुहूर्त है, क्यों मैं स्नान करवे जाऊं। तो जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में प्रवेश किया, तुरंत इनको यम के दूत ले गए, क्योंकि अब तो नहीं ऐसा होता, पर नदियों में भी स्नान करने का समय होता है। ब्रह्म काल से पहले अगर आप नदी स्नान करते हैं तो वो देवताओं का समय होता है, उस समय देवता स्नान करने आते हैं, उस समय नहीं करना चाहिए।
और सूर्य उदय के बाद नदियों में स्नान का विधान राक्षसों का है, इसलिए तब भी नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। और जब त्रिकाल संध्या और त्रिकाल स्नान का भाव है तब कोई ऐसी बात नहीं, पर प्रथम स्नान मानव का ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। तो नंद बाबा देव काल में चले गए और जैसी नदी में स्नान करने पहुंचे तो गंधर्वजन इनको पकड़ के ले गए। जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए तो सबने जाके ठाकुर जी से कही, तो ठाकुर जी गए और ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके गंधर्व लोक में जाकर के नंद बाबा को वहां से छुड़ाया और वापस लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो सब ब्रजवासियों ने घेर लिया, सब लोग इधर देखो। सब ब्रजवासी बोले, बाबा तुम कहां चले गए, रात में गए अब निकल के आए हो। मधुमंगल श्रीदाम बोले, बाबा हमें तो यूं बताओ, इतनी देर तुमने सांस कैसे ली भीतर, तुम चले कहां गए। बाबा बोले, भैया दो देवता मुझे पकड़ के ले गए, मैंने देव काल में स्नान कर लियो। बोले फिर? बोले कछु ना, बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े लंबे चौड़े देवता ऐसे सुंदर कि देखते रह जाओ। मैंने इंद्र को दर्शन किया, मैंने सबरे देवता देखे वहां पे। और फिर बाबा फिर का भयो? बोले इतने में ही लाला आयो, और जैसे ही लाला आयो, लाला के आते सब या को प्रणाम करने लगे, सब या के चरणन में नतमस्तक है गए, सब या की बलैया लेने लगे, गंधर्वजन या की आरती करने लगे। बात तो सुनो पूरी। और सब ब्रजवासी टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं, लाला है या पूज रहे हम बे, या की पूजा कर रहे हो इंद्र हम बे। ठाकुर जी इतरा रहे सामने खड़े खड़े, बोले तुम्हें ही ना पूजा मो, सबरे पूजे तीनों लोक में। सबरे बोले, बाबा सच में या की पूजा भाई वहां पे? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी का यश बढ़ गया। अब तो महाराज निमंत्रण आने लगे घर घर से, लाला हमारे घर भोजन करवे आ जाइयो, हमारे घर सोवे आ जाइयो, हमारे घर शरबत पीवे आ जाइयो, छाछ पीवे। अब ठाकुर जी तो मधुमंगल सीधामा से कह रहे हैं, आज की भाषा में कहें तो अपॉइंटमेंट लेते जाओ कहां कहां जाना है। ठाकुर जी का यश हो गया इतना वृंदावन में कि भैया या तो देवता भी जाने। एक दिन सब ब्रजवासियों ने कही, लाला तू सांची भगवान है, तू सांची बता दे, सौगंध खा के तू सांची भगवान है। ठाकुर जी बोले, अगर मैंने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो आप क्या करोगे, पूजोगे मुझे? लाला पूजेंगे तो ना भाई, तो तू भूल जा, लेकिन हमारी एक इच्छा है। बोले का एक बार वैकुंठ देखना चाहे, वैकुंठ है कैसो? लाला तू अगर सांची भगवान है तो एक बार वैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ पकड़ो। सब रे ग्वाल बालन ने ठाकुर जी के हाथ पकड़े, बोले नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, अंतर ध्यान सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी को सीधे वैकुंठ पहुंच गए। हाँ भाई सबरे नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो विशाल स्वर्ण का किवाड़ लगी है और जय विजय राजा, जय विजय द्वारपाल खड़े हैं। ठाकुर जी के जाते सब जय जयकार करने लगे, द्वार खुल गए, पुष्प वर्षा हो रही है, सहनाइयां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, सुंदर गाजे बाजे हो रहे हैं। सब देवी देवता दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कोई कमल लेकर के आ रहे हैं, कोई माला लेकर के आ रहे हैं, कोई अक्षत लेकर के आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं। ठाकुर जी की जय जयकार हो रही है। मधुमंगल श्री दामा सबरे बोले, लाला ने परिचय तो करा दे। ठाकुर जी बोले, देख वो सामने खड़ो तुम्हारो इंद्र, जाए तुम इतने सालन ते पूज रहे, वो खड़ो इंद्र। बोले लाला ये इंद्र है? बोले हाँ। या के हाथी पे हमें बैठा दे एक बार। ठाकुर जी बोले, इंद्र इधर आओ, अपने हाथी को लेके आओ। हाथी आ गया, ऐरावत हाथी। सब रे ग्वाल बाल चढ़ गए उसके ऊपर। ठाकुर जी लेकर के पूरे वैकुंठ में घुमा लाए, नीचे उतर आए। बोले लाला बहुत जोर को हाथी है, या ले चल वृंदावन, अपने पास ही धरेंगे, वहीं घूमे करेंगे। यहाँ पे ऐरावत हाथी की बहुत सारी सूंड हैं और अद्भुत उसका स्वरूप है, श्वेत रंग का वो है। ब्रजवासी बोले, लाला हमने सुनी है ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, एक बार दिखा दे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो मधुमंगल श्रीदामा जाके स्पर्श करके उनके मुख देख रहे हैं, सच्ची के हैं कि नकली हैं। लाला ये तो सांची है।
सब जगह ठाकुर जी ने घुमाया, जिस देवी देवता से मिलना चाहते थे सबको प्रकट कर दिया, सुंदर प्रसाद पाया, सुंदर सब जगह घूमे ठाकुर जी को लेके, नदियों में, तालाबों में, पशु पक्षी सब देखा, वैकुंठ का एक एक कोना ठाकुर जी के साथ देखा। सब जगह घूम करके ब्रजवासी थक गए, थक करके बोले लाला अब चल वृंदावन चल, अब ले चल हमें। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, तुम सबके लिए कक्ष खुलवा दिए हैं और वैकुंठ का नियम है, मैं बताना भूल गया था कि यहां एक बार आने के बाद फिर यहां से जाता नहीं है कोई भी। अब तुम सब यहीं वैकुंठ में रहो, क्या बुराई है? ये उर्वशी गंधर्व सब लोग तुम्हारी सेवा में रहेंगे, देवी देवता, अरे तू जब कहेगा इंद्र आ जाएगा, ब्रह्मा आ जाएगा, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, यहीं बैठे रहो। अब ये सुनते ही ब्रजवासी तो रोने लगे, ठाकुर जी के चरणन में गिर गए, बोले लाला तू हमारे प्राण मांग ले, तू जो कहेगो हम तो दे देंगे, तू कहेगो आज के बाद हम तो जय जय मान के रोज तेरी आरती पूजा करेंगे, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम वैकुंठ में ना रह सके, हमें तो वृंदावन ही प्रिय है लाला। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, सब देवी देवताओं को दिखाते हुए ठाकुर जी बोले तुम लोगों को आश्चर्य होता है कि भगवान इन ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं, देखो दीयमान न ग्रहणंती, ये भक्ति की वो स्थिति है कि मैं वैकुंठ देने को बैठा हूं लेकिन इनको नहीं चाहिए, क्यों? वृंदावन प्रिय है, यमुना जी प्रिय हैं, गोवर्धन प्रिय है। अरे ठाकुर जी ज्यादा दूर नहीं, मथुरा गए थे, 6 किलोमीटर है वृंदावन से, एक भी ब्रजवासी नहीं गया, जबकि प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में। अपने प्राण श्री कृष्ण को जाने देंगे लेकिन स्वयं वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकते, इतना प्रेम वृंदावन से ब्रजवासी करते हैं। तभी तो गोपियां गोपी गीत में सबसे पहला शब्द ही यही कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतं हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेमी भक्त के 3 प्रेम हैं। जब वो 3 प्रेमों में निपुण हो जाता है ना, जब चौथा प्रेम ठाकुर जी उसको देते हैं। सबसे पहला नाम के प्रति प्रेम, ठाकुर जी का नाम यदि सुन ले तो सुध बुध खो जाए अपने। नाम का मतलब ये नहीं होता कि कहीं कीर्तन चल रहा हो, कथा भी तो नाम है। उल्लासनगर के वसंशा दरबार में कथा हो रही है और आप घर पर बैठ करके आनंद कर रहे हो, ये प्रेमी भक्त के साथ हो ही नहीं सकता, वो विचलित हो जाएगा। मुझसे इतनी दूरी पर, यहां पर कितने वैष्णव, आज हमने तो बोला भी नहीं था कि मैं आज मिलूंगा, फिर भी इतने लोग आए आज। कहां कहां से, 3 घंटा दूर, 2 घंटे दूर, 4 घंटे दूरी से, क्यों? ये नाम के प्रति प्रेम है। आप अपने 100 काम छोड़ देंगे लेकिन ठाकुर जी की लीला कथा नाम नहीं छोड़ सकते। सबसे पहला प्रेम नाम के प्रति, दूसरा प्रेम लीला के प्रति प्रेम। मतलब जैसे ही कोई लीला सुनाई जाती, अभी हमने ये वैकुंठ दर्शन लीला सुनाई, तो ये लीला सुनते ही नेत्र बंद हो गए, वो प्रत्यक्ष दिखने लगा। ठाकुर जी कैसे जा रहे हैं, मधुमंगल ने कैसे हाथ पकड़ा होगा, इंद्र के ऐरावत हाथी पर कैसे बैठे होंगे, और फिर वापस ब्रज आने के लिए कैसे रोने लगे होंगे सब ब्रजवासी। ये लीला तुरंत मन में स्फुरित होने लग जाए। ये लीला के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, लीला के प्रति प्रेम और धाम के प्रति प्रेम। कोई कह दे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं तो उसके प्रति ऐसी भावना आने लग जाए, कितना सौभाग्यशाली वृंदावन जा रहा है। कोई कह दे कि मैं वृंदावन से आ रहा हूं तो उसके प्रति यह बात होने लग जाए कि इसके मोतियों से आरती उतार लूं, वृंदावन से आया है। ऐसा धाम के प्रति स्नेह। ये 3 प्रेम अगर आपके चित्त में प्रकट हो गए, नाम के प्रति, लीला के प्रति और धाम के प्रति, तो फिर ठाकुर जी चौथा प्रेम स्वयं देते हैं, अपने रूप के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति। ठाकुर जी अपना रूप दे देते हैं। रूप के प्रति प्रेम मतलब अपने आप को प्रकट कर देते हैं आपके सामने। इसलिए भैया वृंदावन में सब उल्टा है।
वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब किनारे केवल एक शब्द चलता है, प्रेम। प्रेम। आज नारद जी वेद व्यास जी से वही कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप प्रेम का वर्णन करो। आपने धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का वर्णन कर दिया, अब ठाकुर जी के स्वभाव प्रेम का वर्णन करो। और उसी स्वभाव प्रेम के वर्णन के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत ज्ञान भी दे सकती हैं, श्रीमद् भागवत वैराग्य विरक्ति भी दे सकती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी से यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो आपने कुछ प्राप्त नहीं किया। दीनता आ जाए, प्रेम आ जाए, सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, निर्मलता आ जाए, तब समझो कि आप भागवत के आश्रय में रहे हो। कई बार भागवत का आश्रय लेने वाले ज्ञानी ज्यादा हो जाते हैं, कई बार भागवत का आश्रय लेने वाले विरक्त ज्यादा हो जाते हैं, वैरागी ज्यादा हो जाते हैं, निर्मोही ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के आश्रय लेने वाला तो प्रेमी हो जाए, प्रेम से ओतप्रोत हो जाए। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना के बाद मन में विचार किया कि अब ये भागवत की कथा घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान प्रदान किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हमारे वृंदावन में ना, पता नहीं आज वृंदावन आ रहा है मन में ज्यादा। हमारे वृंदावन के विषय में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ में ऐसा वर्णन करते हैं कि वृंदावन विपरीत है। यहां पर ना का मतलब हां है और यहां पे हां का मतलब ना है। और उस विषय में कहते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी ने गोपियों को वंशी नाद करके रास में बुलाया और जब गोपियां आ गईं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गईं, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। स्वयं वंशी नाद करके ठाकुर जी गोपियों को बुलाते हैं और एक दिन चीर हरण करके ठाकुर जी निमंत्रण देते हैं कि मैं रास पूर्णिमा पर यानी कि शरद पूर्णिमा पे आपसे मिलूंगा, आमंत्रण देते हैं। और जब गोपियां सब छोड़ छाड़ करके भगाती हैं और फिर क्या कह रहे हैं? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियां कहती हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आती श्री कृष्ण। तुम हां बोलते हो तो उसका मतलब ना होता है और ना बोलते हो तो उसका मतलब हां होता है। मतलब हमको बुलाया और आज जब हम आ गए तो कह रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। ओहो, इतनी रात को परपुरुष से मिलना नहीं चाहिए, जाओ जाओ अपने अपने घर को चली जाओ। गोपियां कहती हैं तब तुमने बुलाया, अब हम आ गई, अब तुम मना कर रहे हो। अब तुम मना कर रहे हो तो इसको हम हां माने कि ना माने? वृंदावन भैया समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। ठाकुर जी बोले कोई गुरु बुलावे, कोई व्यक्ति बुलावे, कोई पुरुष बुलावे, कोई महापुरुष बुलावे तो जाना चाहिए। वंशी की बात में आ गई तुम, इस वंशी के स्वर को तुमने बुलावा समझ लिया। लेकिन हमारी ब्रज की गोपियां भी बड़ी चतुर हो गई हैं। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी हमारी बात सुनो। बोले क्या? पूरा विश्व ब्रह्मा की आज्ञा मानता है। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? 4।
और हम तो उसके मुख उसकी बात मान करके आई हैं जिसमें सप्तमुख हैं, जिसके 7 मुख हैं। अरे ये वंशी तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, इसके 7 मुंह हैं, इसकी बात हम क्यों ना माने? हम तो इसकी बात मान करके आएंगे। 6 स्वर के छिद्र हैं और एक फूंक का छिद्र है। कितने छिद्र हो गए? 7, मतलब 7 मुख हैं। गोपियां कहती हैं दुनिया ब्रह्मा की बात मानती है क्योंकि उसके 4 मुंह हैं, हम तो उसकी बात मान के आए जिसके 7 मुंह हैं। हमने क्या गलत किया? ठाकुर जी को शांत कर देती हैं गोपियां। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं। वृंदावन में ना का मतलब हां है, हां का मतलब ना है। वृंदावन में अच्छा का मतलब बुरा है, बुरा का मतलब अच्छा है। अरे गोपियां परब्रह्म परमात्मा को क्या कहती हैं? कितव। कितव का मतलब क्या होता है? कपटी। किसी की सामर्थ्य ठाकुर जी को कपटी बोल जाए। देवताओं ने जाकर के ठाकुर जी से कहा हम आपकी इतनी आराधना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, सुंदर वेद मंत्रों से उच्चारण करते हैं, आप तब भी प्रसन्न नहीं होते, और ये गोपियां गोपी गीत में आपको कितव कहती हैं और आप प्रकट हो जाते हो। ठाकुर जी कहते हैं ये ब्रजमंडल है, यहां पे गाली ही स्तुति है। यहां पे गाली ही स्तुति और स्तुति गारी है। अगर कोई ब्रजवासी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो ये समझ जाओ गाली दे रहा है आपको, और अगर कोई ब्रजवासी आपसे नाराज हो जाए तो ये समझ जाइए ओहो बहुत प्रेम है इस काम से। 2-4 बात भली बुरी सुना दी, समझ जाओ उसका प्रेम है हमसे। आहा, ये वृंदावन है। एक बार रहीम जी का नाम सुना? रहीम दास, जिनके दोहे हैं रहीमंदागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक बार रहीम दास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। एक तो अल्हड़ भेष में रहते थे, ऊपर से इनके किसी कारण से इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, और जैसे ये मंदिर में घुसने लगे तो लोगों ने इनको धक्का दे दिया। कहां घुसे चले जा रहे हो? यहां पर विजातियों का प्रवेश नहीं है और तुम्हारे जैसों का तो बिल्कुल प्रवेश नहीं है। रहीम जी को इतना क्रोध आया, ठाकुर जी को ही सुनाने लगे बाहर बैठ करके। बोले आप कैसे परमात्मा हो, कैसे स्वामी हो, कैसे भगवान हो? इतनी दूर से मैं चल करके आया और आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, लोगों के द्वारा मुझे बाहर करवा रहे हो। इतने क्रोध में आ गए श्री रहीम जी। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े उनको पसीना आने लगा, बाहर खड़े खड़े रहीम जी गुस्सा कर रहे हैं। गुसाई जी भोग लेकर के गए, पर्दा जैसे किया, ठाकुर जी बोले हमको नहीं पाना। ठाकुर जी कुछ और बना के ले आऊं, ठाकुर जी बोले हमको वो भी नहीं पाना। गुसाई जी को लगा ठाकुर जी बहुत नाराज हैं, 56 भोग बनाओ। 56 भोग लेकर के गए, ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं पाना, हमारा मन नहीं है। स्पष्ट ठाकुर जी बता भी नहीं रहे कि बात क्या है, लेकिन जो जो गुसाई जी प्रस्तुत कर रहे हैं सबके लिए मना करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पाना। अंत में गुसाई जी ने कहा, बोले जय जय, कोई अपराध बना हमसे? ठाकुर जी मुंह फुला के बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। बोले मैं क्यों बताऊं? गुसाई जी समझ गए, बोले कि ओहो कोई अपराध ही बना है। तुरंत सबको बुलाया, बोले भैया आज किसी का अपमान किया, किसी का अपराध किया, कुछ हुआ था क्या दिन भर में? तब द्वारपालों ने बताया, बोले महाराज आज एक आया था, वो विजातीय था, उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, वो देखने में भी अजीब सा लगा, हमको लगा मंदिर में जाके उपद्रव करेगा, इसलिए हमने घुसने नहीं दिया, हमने उसको निकाल दिया। गुसाई जी समझ गए, बोले ओहो उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे हो रहे हैं। वो निश्चित ही ठाकुर जी का कोई परम भक्त है और उसको ठाकुर जी, वो ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं आया था, ठाकुर जी ने उसको देखने के लिए बुलाया था, ठाकुर जी देखना चाहते थे और तुमने उसको यहां से बाहर कर दिया। अब एक काम करो। बोले क्या?
सुंदर प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना करके सिद्ध करके, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, उनको लेके आओ। मंदिर में प्रसाद सिद्ध हो रहा था रहीम जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए, बोले अभी तो चूल्हा जलाएंगे, कढ़ाई धरेंगे, तब कुछ बनाएंगे, तब तक रहीम जी वृंदावन पहुंच जाएंगे। इतने में ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी के सामने जो सोने की थाल में प्रसाद रखा था, ठाकुर जी ने वो थाल उठाया बड़ा सा और अपने कंधे पर रखा, खुद ही चले गए, स्वयं ही चले गए। यहां रहीम जी गोविंद कुंड पर बैठे थे, खूब गुस्सा हो रहे थे, ठाकुर जी को भली बुरी सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही देखा गिरिराज पर्वत से उतरते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं, और झांकी कैसी है, कटिकाचनी पहनी है, मोरपिच्छ पहना है, जो स्वरूप ठाकुर जी का ऐसा रहता है, हाथ में वंशी लेकर के, और ठाकुर जी यहाँ कंधे पर विशाल थाल लेकर के ऐसे उसको संभालते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। आहा, रहीम जी के लिए रहीम दास जी ने उसी समय ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, बहुत सुंदर। क्या वर्णन करते हैं, कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। आहा, काछे काछिन कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दुति मानो विदुबाल की, ओ छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल की। हाँ, काछे काछ निकलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दुति मानो विदुबाल की, ओ छवि आवन मोहन। अरे मोय कोई वेद ध्वनि ब्रज में सुनावे तो मेरे कान इतने रीझे ना आए, लेकिन कोई प्रेम आसक्त है करके मुंह को घोरी घोरी गारी सुनावे, सो मैं तो वह के सामने प्रकट है जाऊं। वाह, ओ छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन मोहन लाल। और थाल सामने रख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन रहीम दास जी की स्थिति ऐसी, वो तो उसी छवि में छके हुए बैठे हैं, थाल सामने रखा है। इतने में गुसाई जी अपने असंख्य सेवकों के साथ खूब सारा प्रसाद बना करके लाए। रहीम जी के पास जैसे ही पहुंचे तो देखें यहाँ तो पहले से ही थाल रखी, और ये वो थाल है जो श्री जी बाबा की है, श्रीनाथ जी की है। नेत्र बंद हैं और एक कोई सामग्री लेकर के प्रेम से रहीम जी पा रहे हैं। गुसाई जी बोले, रहीम जी ये थाल आपके पास आई कैसे? आहा, बिसरत नाही सखी मोमन सो, चितवन बैन विशाल की। बैन मतलब, बैन कहीं कहीं ये अधर का जो अंतिम छोड़ होता है इसको बैन कहते हैं। ठाकुर जी के ये कैसे बोले, इतने मधुर हैं कि जब ये ठाकुर जी मुस्काते हैं ना तो वो जो अंतिम छोड़ है वो इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी के मुखमंडल का कि वो मेरे नेत्रों से जा नहीं रहा है। विसरत नाही सखी मोमन सो, चितवन बैन विशाल की। नीकी हसन अधर सधरन छवि, छवि सुमन गुलाब की। ओ छवि आवन मोहन लाल की, छवि आवन लाल की। और जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल की। जल सो डार दियो पुत्रिन पे डोलन मुक्ता माल। आप बोन आप मोल बिन मोलन डोले,
बोलन मदन गोपाल की, आप मोल बिन मोलन डोलन। बोलन मदन गोपाल की, हे छवि आवन मोहन लाल की। छवि आवन मोहन लाल की। आहा। आप मोल बिन मोलन डोलन, बोलन मदन गोपाल की। इतने मूल्यवान श्री ठाकुर जी यहाँ पर बिनमोल की तरह डोल रहे थे, बोल रहे थे, चल रहे थे, बैठे थे। गुसाई जी को बता रहे हैं रहीम जी, इतने मूल्यवान ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे थे, डोल रहे। देखो वो चरण चिन्ह दिख रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ से चंदन की सुगंधी आ रही, यहाँ बैठ गए थे आके और ऐसे मधुर स्वर बोल रहे थे कि अब मैं किसी और को सुनना नहीं चाहता उनके आगे। अरे यह स्वरूप निरखे सोई जाने। अरे जिसने वो स्वरूप देखा होगा, यह स्वरूप निरखे सोई जाने, यही रहीम के हाल की। यह स्वरूप निरखे सोई जाने, यही रहीम के हाल की। ओ छवि आवन मोहन लाल की। छवि आवन मोहन लाल की। वहां रहीम जी के नेत्र सजल हैं और यहाँ गुसाई जी के सुनते सुनते नेत्र सजल हो गए। वाह ठाकुर जी, आपकी लीला। यहां हम इतनी सामग्री सिद्ध कर रहे थे रसोई में, लेकिन आपसे इतनी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। आप अपनी थाल लेकर के आ गए और ऐसी लीला करके गए रहीम दास जी के पास आकर के। ऐसे हमारे ठाकुर जी। वृंदावन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबसे परे है। वृंदावन के लिए तो केवल प्रेम जागृत हो जाए चित्त में, अत्यंत प्रेमी हो जाओ आप, और वो प्रेम ऐसा छकेगा। आप प्रेमी हो गए, इसका प्रमाण क्या है? अरे श्याम वर्ण की कोई वस्तु कहीं दिख जाएगी, ऐसा लगने लगेगा ये कितने सौभाग्यशाली कि इनका श्याम वर्ण है। कृष्ण ने अपना वर्ण दे दिया है। किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखने लग जाएगा। मौन रहने का मन करने लगेगा। जब जब कृष्ण नाम ध्वनि होगी, ताल कैसी, स्वर कैसा, राग कैसा, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बस नृत्य करने का मन करेगा। वाणी गदगद हो जाएगी, सुनते सुनते कथा नेत्र सजल हो जाएंगे। प्रेम के बड़े लक्षण हैं, वो सब लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएंगे। बस वो प्रकट होने लग जाएं, फिर उसके बाद कहीं और मत रहिए, फिर तो वृंदावन आ जाइए, क्योंकि और कहीं रहेंगे तो पागल घोषित कर दिए जाओगे। केवल वृंदावन स्वीकार करेगा फिर। हो छवि आवन मोहन लाल की। छवि आवन मोहन लाल की। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की और विचार किया कि घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। तब अपने पुत्र सुखदेव का स्मरण आया, जो जन्म लेते ही वन में चले गए थे। उन श्री शुकाचार्य जी को बुला करके वेद व्यास जी महाराज ने ये भागवत जी का सार उन्हें बताया। पहले हम विस्तार से बता चुके हैं कई बार कि सुखदेव जी कहां थे, कैसे आए, आदि आदि। और अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगुनूरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत की कथा क्यों सुनाई गई? बोले सुखदेव जी को जब वेद व्यास जी ने भागवत का सार दिया तो उन्हीं सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। तब प्रश्न किया, महाराज जी परीक्षित कौन है? तो परीक्षित की कथा के उदय के लिए महाभारत का थोड़ा अंश सुनाना पड़ेगा, और यहां महाभारत का थोड़ा अंश कहा गया। अब
मेरे स्थिति ऐसी है कि अभी मुझे गंभीर भाव में जाने का मन हो नहीं रहा है। वृंदावन के भाव ऐसे चल रहे हैं मन में, और यहां गंभीर भाव की अब कथा है। और उसके पीछे कारण ये है कि अभी हम पिछले 7 दिन इतना वृंदावन का रस बोल करके आए हैं, लीलाएं बोल के आए हैं कि उसमें अचानक प्रवेश करने में मैं बच रहा हूं, इसलिए बार बार घूम के वृंदावन की कोई बात बोल रहा हूं। लेकिन कथा क्रम है, उसको पूरा करना है। महाभारत युद्ध अपने अंत, हम इसमें भी वृंदावन को प्रकट कर देंगे। सुनो, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्थिति पर चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध हो रहा था। तभी ठाकुर जी की आज्ञा से भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जंघा टूट गई दुर्योधन की। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है, अभी जांग टूटी थी उसकी, खड़े रहने लायक नहीं बचा था। बदले की भावना उसके चित्त में प्रकट होने लगी और मन में विचार करने लगा कि मैं युद्ध में तो नहीं मार पाया, लेकिन मरते मरते पांडवों के साथ ऐसा तो कुछ कर जाऊं कि ये भी राज्य गद्दी पर ना बैठ पाए। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो सब लोग। इस प्रकार की भावना यदि कभी मन में आती है बैठे बैठे, लेटे लेटे, कि मुझे नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि आप उस वक्त बिल्कुल एंड पॉइंट पर हो। स्वधर्म, स्वभाव, मधुरता सब खत्म हो चुकी है आपके अंदर, तभी ये भाव प्रकट हुआ है। आप सब अपने आप को भली भांति जानते हैं। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, कभी भी ऐसी भावना अगर चित्त में आ जाती हो, मैं नहीं बैठ पाया या मुझे नहीं प्राप्त हुआ, मैं नहीं हासिल कर पाया, तो उसको भी नहीं होना चाहिए। देखो, मजाक के रूप में हो तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बैठ जाओ भैया, लाला बैठन दो सबको, यहां ज्यादा मूवमेंट मत करो, बैठ जाओ लाला, ओ लाला भैया मेरे, हाँ जाओ जाओ बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ भैया, जैसे जगह मिले सबको। हम क्या बता रहे थे, ध्यान से सुनो। कोविड आया था ना, जब लॉकडाउन लग गया था सब जगह, इतने घबरा गए सब लोग। उस समय हमारे कई परिकर के लोग हमारे पास ही रुक गए, वृंदावन में फंस गए बेचारे, कैसे जाएं अपने घर। तो हमारा रोज का नियम था, सुबह उठ करके सब लोग एक दूसरे से गले मिलते थे, जबकि होता था कीप डिस्टेंस। हमारे पिताजी बोले, भाई तुम लोग क्या करते हो, रोज सब लोग गले क्यों मिलते हो? मैंने कहा, अकेले हॉस्पिटल गए तो मन कैसे लगेगा, सब जाएंगे, अगर कुछ हो जाए तो सब जाने चाहिए। अगर इस प्रकार की भावना से होता है कि भाई मुझे अगर पीड़ा हुई तो मैं अकेला क्यों भोगूं, तू भी भोग, मित्रता में, प्रेम में या ऐसे मजाक में अगर ये भाव आते तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव से चिंतन ऐसा बनता है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। पाप का प्रारंभ उसी समय हो जाएगा। अगर उस समय आपने उस भाव को नहीं रोका, नहीं नष्ट किया, तो आप राक्षस की साक्षात प्रतिमूर्ति बन जाओगे। दुर्योधन के अंदर सारे अवगुण आ चुके हैं, लेकिन आज जो अवगुण प्रकट हुआ है, इसने दुर्योधन का सर्वनाश कर दिया। आज तक दुर्योधन ने बहुत सारे पाप किए, लेकिन फिर भी उसके इतने पुण्य तो थे कि श्री कृष्ण को रोज देखता था। वो रोज सामने अर्जुन के रथ पर साक्षात श्री कृष्ण उसको दिखते थे। इतने पुण्य तो थे, जबकि उसके अंदर बहुत दोष हैं, उसके अंदर बहुत अवगुण हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का दर्शन रोज होता था।
लेकिन आज उसके अंदर जो भाव प्रकट हुआ क्या, कि अगर हस्तिनापुर की गद्दी पर मैं नहीं बैठ पाया तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए, इनको सोते हुए मार दो। इस स्थिति के बाद तो कृष्ण का दर्शन सुलभ भी नहीं हुआ दुर्योधन को। मतलब ये महापाप की स्थिति है, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। और ये स्वभाव कई बार युवाओं में आ जाता है। भले ही वो लोग इसके लिए प्रयास नहीं करते कि मैं ऐसा कुछ करूं कि उसको ना मिले, लेकिन सोचते रहते हैं मन में, हे भगवान मुझे तो नहीं, इसको भी नहीं मिले, इसको भी नहीं मिले, इसको भी नहीं मिले, इसका भी ना हो। ये महापाप की स्थिति है। दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन उस समय अश्वत्थामा से कहता है, अश्वत्थामा बहुत हो गया धर्म युद्ध, अब अधर्म युद्ध होना चाहिए। और वो कैसे होगा? बोले रणभूमि में नहीं मार पाए हम 500 पांडवों को, लेकिन सोते हुए 500 पांडवों को मार सकते हैं। हस्तिनापुर की गद्दी पर अगर हम नहीं बैठे तो ये भी नहीं बैठ पाएंगे, हम इनको भी लायक नहीं छोड़ेंगे, जाओ सोते हुओं को मार दो। और अश्वत्थामा ने भेज दिया। इसे कहते हैं अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं, वो प्रसन्न क्यों है? अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गया, लेकिन ठाकुर जी पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए, सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अब देखो इससे क्या समझ में आया कि ऐसे विचारधारा से क्रिया करने वाले से पाप नहीं फिर महापाप होता है। निर्दोष द्रौपदी के 5 छोटे बालक मार दिए अश्वत्थामा ने, महापाप किया, बाल हत्यारा हो गया वो। प्रातःकाल का समय हुआ, पांडवों को पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया है। ठाकुर जी बोले, अर्जुन इतनी शीघ्रता में निर्णय मत ले, नहीं तो तुझ में दुर्योधन में अंतर क्या है। लेकिन क्रोध में जब व्यक्ति आता है तब वो धैर्य भूल जाता है, विचार नहीं करता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या करने वाला हूं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध। क्योंकि गुरुजनों के सन्निधि में रह के कथाएं सुन के हमने जितना सुधारा अपने आप को, सब बिगड़ जाता है क्रोध के समय पर। आप इसको ऐसा ही मानो, ट्यूशन भी पढ़ा था, स्कूल भी गए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन की थी, पर एग्जामिनेशन पेपर आती सब भूल गए। क्रोध क्या है और क्रोध की स्थिति क्या है? ये कथाएं सुनने का, कीर्तन करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, कंठी मालाएं पहनने का, एकादशी व्रत करने का, इन सब की परीक्षा है। वो स्थिति ऐसी जानबूझ के बनवाते हैं ठाकुर जी की आपको क्रोध आए और आप कोई गलत निर्णय लो, ताकि आपको पता चले कि आपके द्वारा किए गए क्रियाएं कितनी फलीभूत हुई हैं। इसलिए क्रोध में अपने आप को संभाल लिया कीजिए। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, सबको आता है, हमें भी आता है। पर क्रोध में एक चीज हमने पिछले 9 साल में कथा करते करते एक चीज हमने सीख ली, क्रोध में मौन हो जाना। जब क्रोध आता है तो मौन हो जाना। और क्रोध में दूसरी चीज होती है स्वीकार कर लेना, जो है ठीक है, विवाद ना करना। और बाकी परिस्थिति के अनुसार होता है। लेकिन सबसे बड़ा एक गुण भागवत जी की कृपा से आया, इतने लोगों के बीच में कह रहा हूं कहीं ये चला ना जाए, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं भीड़ में गुण का वर्णन करने से गुण घटता है और भीड़ में दोष का वर्णन करने से दोष घटता है। तो कहीं ये गुण चला नहीं जाए, भागवत जी रक्षा करें। लेकिन क्रोध में मौन रहने का मन होता है और ये अच्छा है, बहुत निर्णयों में सहायक होती है ये बात। ठाकुर जी अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन क्रोध मत कर, लेकिन अर्जुन ने ठाकुर जी की सुनी नहीं, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब पकड़ा गया अश्वत्थामा और हाथ पैर बांध करके प्रस्तुत कर दिया गया सभा में, इसी ने मारा है बालकों को,
अर्जुन अपनी तलवार निकाल करके उसका सर धड़ से अलग करना चाहता है, लेकिन तभी कोई बुजुर्ग आज्ञा करता है कि पहले मां की आज्ञा होगी तो ही उसके बालकों के हत्यारे को मारा जा सकता है, पहले द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी स्पष्ट मना कर देती है। उवाच चास हन्तस्य वंधनानयनम सतिम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको मत मारो। क्यों ना मारे? तुम्हारे बालकों को मारा इसने। बोले उस दोष को एक तरफ रखते हुए बाकी की चीजें विचार करो। जबकि बंधुओं, मैंने अनुभव करके देखा है कि व्यक्ति जब विपरीत परिस्थिति में आता है ना, वो संभाल ही नहीं पाता अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने क्रोध को, कुछ भी उसके काबू में नहीं रहता। अरे हमारा कोई अति प्रिय बीमार हो जाता है ना, घबरा जाते हैं हम लोग। उस समय पता चलता है कि आपका सत्संग कितना फला आपको। वो धैर्यता जो आपकी नष्ट हो जाती है ना हृदय की, वो बताता है कि आपकी एकादशी सारी व्यर्थ थी, केवल दिखावा था, कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने लोग जुड़े हैं, किसी किसी के घर में कोई ना कोई विषम परिस्थिति आती है, वे लोग जब बात करते हैं तो महाराज जी, गिरधर लाल जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हमने क्या बुरा किया उनके साथ, हम इतनी कथाएं आपकी सुनते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय तो हम कोई ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन मंच पर हम बोल सकते हैं कि इतना धैर्य आपका टूटना, ये बताता है कि आपका कथा का और एकादशी व्रत आदि नियमों का कोई फल नहीं मिला। ये धैर्य कहां चला गया? द्रौपदी को देखिए, ठाकुर जी क्यों रीझ गए द्रौपदी से? उसके 5 बालक मरे पड़े हैं सामने, और वो द्रौपदी क्या कह रही है? इसको मत मारो। क्यों? हमारे गुरु का बेटा है, और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। आत्मा वही जायते पुत्र अर्जुन। विचार करो, जिन्होंने धनुष उठाना सिखाया, बाण रखना सिखाया, चलाना सिखाया, वो गुरु जिनकी वजह से तुम गांडीव धनुषधारी अर्जुन कहलाते हो, उनका पुत्र है वो। उसको मत मारो। दूसरी बात द्रौपदी कहती है, ये भी किसी मां का बेटा है। और रही बात, इनकी मां विधवा है, उनके पति नहीं है। हमारे गुरु मारे जा चुके हैं युद्ध में, मां विधवा, एक पुत्र है बस, और इसको भी मार दोगे तो वो अकेली नारी। मेरा कष्ट मुझे दिख रहा है, मेरे 5 बालक मरे, पर मुझे संभालने के लिए 5 पति हैं। इनके पुत्र को तुम मार दोगे, इसको मार दोगे, इनकी मां को कौन संभालेगा? उनके पति भी नहीं है और बेटा भी नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इसको मत मारो। ठाकुर जी उस समय इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, प्रेमाश्रु, ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए और धीमे धीमे अश्रु गिरने लगे ठाकुर जी के नेत्रों से। बोले, गीता सुनाई अर्जुन को, लेकिन फली द्रौपदी को है। आज इसका निर्णय देखो। भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी को हृदय से लगाया। बंधुओं, अनुकूल परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहां बैठते हो, क्या एक प्रकार से ये समझो ये चीटिंग है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जैसा चाहते हो खा रहे हो, जहां चाहते हो बैठते हो, जहां चाहते हो घूमते हो, जैसे चाहे सोते हो, जिससे चाहो मिलते हो। ये एक प्रकार से मानो कि क्लास टीचर की सिर उस तरफ घूमा हुआ और आप चीटिंग कर करके पूरा क्वेश्चन हल कर रहे हो, लेकिन जैसे क्लास टीचर आपकी ओर देखेगा, पेन हिल नहीं पाएगा आगे। जब प्रतिकूल आती हैं परिस्थितियां, तब समझो ठाकुर जी आगे चेयर लगा के बिल्कुल आंख में आंख गाड़ के देख रहे हैं। बोल, अब कर, अब क्या करेगा? और उस समय भी यदि कोई व्यक्ति अपने उस जीवन रूपी प्रश्न पत्र का हल करता है, ठाकुर जी उठ करके हृदय से लगा लेते हैं। आज द्रौपदी ने वो करके दिखाया। इस परिस्थिति को भगवान ना करे, जीवन में कोई मां अनुभव करे कि उसके संतान उसके नेत्रों के आगे ना रहे।
क्या पीड़ा होती है मां को, ये मां जानती है। लेकिन उस परिस्थिति में एक मां अपना धैर्य नहीं खो रही है। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया द्रौपदी को, और द्रौपदी को एक नया नाम दे दिया। बोले द्रौपदी, विश्व मुझे कृष्ण कहती है, और कृष्ण कहकर के विश्व का कल्याण होता है। तेरा नाम कृष्णा, अगर कोई कृष्णा भी कहेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। आज तेरी परिस्थिति देख करके मैंने अनुभव किया, कृष्णा नाम द्रौपदी का। निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतम बामस्व भावा कृपयान नाम च। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। भगवान को बहुत प्रिय है द्रौपदी। ये वही द्रौपदी है जिसको भीष्म पितामह के दर्शन कराने ठाकुर जी ले जाते हैं, तो चलने में थोड़ी धीमे चल रही थी। क्यों? जूतियां पहनी है उसने। ठाकुर जी कहते हैं रुक यहीं पर, नीचे पैर ऊपर कर अपने। द्रौपदी कहती नहीं नहीं नहीं, आप परमात्मा हो। भगवान बोले चुपचाप खड़ी हो जा, चल ला। उसकी जूतियां उतारते हैं और अपनी ऐसे बगल में दबा लेते हैं और कहते हैं अब जल्दी जल्दी चल, भीष्म पितामह के पास जाना आशीर्वाद लेने। ठाकुर जी उसकी जूती उठा लेते हैं, अर्धरात्रि में जाकर के उसको उठा करके कहीं घुमाने ले जाते हैं, उससे बैठ करके बातें करते हैं, उसके साथ उसी की थाली में भोजन कर लेते हैं। इतना सुख तो, इतना प्रेम तो ठाकुर जी किसी को नहीं देते जितना द्रौपदी को देते हैं। जब बालक समतल भूमि पर चलना सीख जाता है ना, तो मां उसको फिर सीढ़ियों पे लेके जाती है, अब इस पे चढ़ के दिखा। और जब उस पे भी चढ़ जाता है तो मां बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब पता चल जाता है अब ये अनुकूल परिस्थिति सह लेता है, तो फिर प्रतिकूलता देते हैं। नाम का आश्रय प्रधान लिया होगा, कथाएं खूब भाव से श्रवण की होंगी, जीवन में उतारी होंगी, तो प्रतिकूलताएं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आपका। द्रौपदी मना करती है इसको मत मारो, और भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन भगवान से पूछता है तो ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण, इसको मत मारो। तो भरी सभा में सिर के केश मूड़ करके, दाढ़ी मूड़ करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा अपनी बदले की आग में जल रहा था। जलता रहे, कई लोग कहते हैं उसको हमने छोड़ दिया वो फिर से ऐसा करेगा, करता रहे। अश्वत्थामा ने किया। मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा गया और मन में विचार करने लगा ऐसा क्या करूं कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए। 5 बालक तो मैंने मार दिए, कोई बचा इनके यहां? तब पता चलता है अरे उत्तरा गर्भवती है, अर्जुन की बहू, पुत्र वधू अभी गर्भवती है। अगर उसके बालक को मैं मार दूं तो इनके वंश में कोई नहीं बचेगा। उत्तरा विधवा हो चुकी है, उसके पति को मार दिया था अभिमन्यु को, वो सगर्भा है, अपने गर्भ के बालक को जन्म देने जा रही है। और तभी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए। और यहां स्थिति है कि ठाकुर जी पांडवों को व्यवस्थित करके द्वारिका जा रहे थे, तभी उत्तरा को ब्रह्मास्त्र आता दिखाई दिया। दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के चरणों में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी को पुकारा, नाथ मुझे बचाओ, और मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ के बालक को बचाइए। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। एक बात कहें बंधुओं, मैं हर कथा में मना करता हूं ठाकुर जी शिकायत मत किया करो, जो मिले सह लिया करो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन
कि सहते 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 भी आप थक जाते हो, अब क्या करें। तब सूरदास जी का ये पद ठाकुर जी के आगे गा दिया करो। इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है, केवल ये पद याद रखिए। जब विकट परिस्थिति हो जाए, पहले तो प्रयास कीजिएगा कि आप स्वयं उस परिस्थिति से निकल जाओ, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी जब ना निकल पाओ, तब रात्रि के समय दिया जला के, सब लाइट बंद करके, ठाकुर जी शयन की मुद्रा में हो, तब ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके इस भाव को गा दो। जैसी लाज राखी अर्जुन की, 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 भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, 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 चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की एक न तारी, मोरी लाज रखोगे गिरधारी, मोरी लाज रखोगे गिरधारी। और जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। बंधुओं, द्रौपदी की स्थिति भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही है। 5 पति हार गए हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सब नीची नजर करके बैठे हैं और दुशासन खींचता जा रहा है द्रौपदी के वस्त्रों को। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में है। उस समय द्रौपदी स्पर्श के योग्य भी नहीं है, लेकिन मन में अटूट विश्वास के साथ बस अंतिम क्षण में, जब सभा में निर्वस्त्र होने की स्थिति होने वाली है, केवल वो एक क्षण का समय बचा है, यहां दुशासन तेजी से खींचने वाला है और द्रौपदी निर्वस्त्र होने वाली है। उस क्षण में 2 भुजा उठा करके पुकारती है ठाकुर जी को, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी क्वासी मां भुज। कहां हो द्वारिकाधीश? तुम्हारी बहन निर्वस्त्र हो रही है भरी सभा में। किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं देता? और उस भरी सभा में, जहां पूरा समाज रजस्वला होने के लिए कितने नियम बना देता है, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए और लिपट गए द्रौपदी के अंग से। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। निर्वस्त्र नहीं होने दिया द्रौपदी को। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की। होन ना दीनी उघारी, होन ना दीनी उघारी। खेचत खेचत 2 भुज हारे, खेचत खेचत 2 भुज हारे। दुशासन
शासन पचधारी, हाँ चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज। और अंतिम पंक्ति बड़ी अद्भुत है इस पद की। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। अभी तक तो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, अर्जुन का नाम लेकर के, द्रौपदी का नाम लेकर के ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अब भी जब ठाकुर जी नहीं आए तो सूरदास जी पूरा पद गाते गाते अंत में अपनी प्रार्थना की स्थिति बदल देते हैं। और अभी तक ठाकुर जी से प्रार्थना करते करते सूरदास जी मन में विचार करते हैं, अरे मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं? अरे मैं ब्रज वृंदावन में बैठा हूं, यमुना के तट पर बैठा हूं, यहां ठाकुर जी थोड़ी आएंगे रक्षा करने के लिए। तब क्या गाते हैं? राधे राधे सुमिरन प्यारे, राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री राधे राधे सुमिरन प्यारे, राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, मैं शरण में आयो तिहारी। श्री वृषभानु दुलारी, और मैं शरण। जैसे ही राधे राधे सुमिरन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी जैसे ही सूरदास जी ने गाया, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के हाथ पकड़ लियो, अरे मैं आ तो गयो, तू किशोरी जी को श्रम काई गुदेरो है। सूरदास जी बोले, जब तक किशोरी जी को नाम नहीं लियो जाए आप आओ ही नहीं हो, या हमारी किशोरी जी को स्मरण करना पड़ो। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बहुत विपत्ति जीवन में आ जाए तो पहले प्रयास कीजिए कि सही है, दूसरा प्रयास कीजिए कि उससे निकलने का प्रयास कीजिए, उससे निकलने के लिए जो जो सुविधाएं हो सके करिए। और तब भी कोई आस ना दिखती हो तब भी शिकायत नहीं करनी है, इस पद को ठाकुर जी से कहना है बस। और ये पद गाते गाते ठाकुर जी को शयन करा दो। आप अनुभव करेंगे ठाकुर जी कुछ संभालेंगे नहीं, ठाकुर जी आपको ही ऐसी विवेक बुद्धि दे देंगे, एक राह दिखा देंगे, एक मार्ग प्रशस्त होता दिखा देंगे कि इसके करने से तुम्हारा ये मार्ग निकल जाएगा। और ठाकुर जी अनुभव करा देंगे। फिर आज उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी गई ठाकुर जी के पास, दोनों भुजा उठा करके कहा, हे जगन्नाथ, हे जगत स्वामी, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक ना मरे। मेरे पति को चक्रव्यूह में पहले ही मार दिया। बिना पति के जन्म देना बालक को मेरे लिए दुष्कर है, लेकिन मैं फिर भी इस बालक को जन्म देना चाहती हूं और चाहती हूं ये आपका भक्त हो। मैं मर जाऊं लेकिन ये बालक जीवित रहे, कैसे भी करके इस ब्रह्मास्त्र को 9 मास के लिए रोक दीजिए बस।
उत्तरा की उस करुण पुकार, और उसमें भी ये बालक आपका भक्त हो, इसमें अभिमन्यु की छाया है। ये सब शब्द सुनकर के ठाकुर जी का हृदय करुणता से भर गया, और भगवान अपनी चक्रा नाम की गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। इतनी द्रुत गति से घुमाया, उस बालक की रक्षा हो गई, और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। बंधुओं, एक बात आपको कहें, ठाकुर जी ने इस विषम परिस्थिति में उनकी रक्षा की, वहां सुदर्शन चक्र से रक्षा की, वहां गदा से रक्षा की, यहां ऐसे, ये सब भाव हमारे ब्रज में स्वीकार नहीं है। हमारे ब्रज की पद्धति अलग है। हमारे ब्रज में तो सह लेंगे, लेकिन ठाकुर जी से नहीं कहेंगे, ये बात प्रधान है। हमारे ब्रज में आप किसी भी आश्रम में जाओ, वहां पर भंडारा क्यों कराते हैं बताओ? वृंदावन में किसी भी आश्रम में प्रसादी मिल जाएगी आपको, उसके पीछे कारण क्या है? बोले तुम खा लो, झिक्के पी लो, पेट भर लो, ठाकुर जी से कुछ मत कहना, हम तुम्हें सब खिला पिला के बढ़िया तंदुरुस्त कर देंगे। तुम कहो तो शरबत पियो, वृंदावन में शरबत मिल रहे होंगे अभी, खूब सुंदर सुंदर ठंडाई बट रही होंगी जगह जगह, खाओ पियो आनंद करो, ठाकुर जी से कुछ मत कहना। इसलिए वृंदावन में ये भाव है, इसीलिए खिलाते पिलाते हैं, सब आनंद कराते हैं, ठाकुर जी से कुछ मत कहो। उन लीला बिहारी हैं वृंदावन में, उनको बिहार करने दो। शिकायत करनी है, जगन्नाथपुरी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, कहीं और जाओ, वृंदावन में शिकायत करने मत आओ। यहां ठाकुर जी बिहार कर रहे हैं। पुलिस वाले के घर पर जाके एफआईआर थोड़ी लिखवाते, वो क्या स्टेशन मिलना, ये घर है। ऐसी ठाकुर जी कहते हैं, जे घर है भैया, यहां पे शिकायत लिखवावे मत आ, शिकायत करनी और जगह बैठो मैं, वहां चलो जा। वृंदावन तो केवल प्रेम में छकने के लिए आओ, वृंदावन तो केवल भाव के लिए आओ। वृंदावन में तो